चलिए अगेन आप सभी को नमस्कार। टाइम हो चुका है तो आज के सेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अपना जो फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से प्रोग्राम चलाया जाता है वो वर्ल्ड बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। तो ये फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से चलाया जाता है। आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम वो सारे चीजें सीखेंगे जो कि हम हमारे जिंदगी की जो सफलतापूर्वक हम यहाँ से सफलता पा सके, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर है। तो हम बात करते हैं ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो है पैसा। और हमारे अंदर देखा जाए, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो पैसा एक ऐसी चीजें है जिसको कमाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं कि आज लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो कितने तरीके से कमा रहे हैं, और कितने तरीके से आप पैसा को कमा सकते हो, कितने तरीके से अर्न कर सकते हो। तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो चार ही तरीके हैं, चार ही ऑप्शन है जिसके माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय। ई कैटेगरी में आप देख रहे हैं एम्प्लॉय, जो कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, और वो नौकरी करके अपना पेट का गुजारा चलाता है। दूसरी उससे थोड़ी बहुत अगर देखा जाए तो एस कैटेगरी में आता है सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का थोड़ा छोटा मोटा धंधा, जैसे किराने की दुकान, कोई दुकान खोल लिया, कोई शॉप खोल लिया, कोई मेडिकल शॉप खोल लिया, यानी खुद का धंधा। और ये दोनों जो कैटेगरी के लोग हैं आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके बाद तीसरे कैटेगरी के जो है वो बी। बी यानी कि बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर, जिसके अंदर एक सिस्टम काम करते हैं। आप ओनर के रूप में बैठे रहे तो आपके अंदर एक सिस्टम काम करते हैं, आपके नीचे आपके लोग काम करते हैं, 300 400 लोग आपके नीचे काम करते हैं। और उससे भी बेहतरीन अगर हम बात किया जाए तो होते इन्वेस्टर, जो कि पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। ये चार ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस ओनर में भी आते हैं, इन्वेस्टर में भी आते हैं, एम्प्लॉय में भी आते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय में भी आते हैं। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि अगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग अगर देखने को मिलता है तो 100% में 95% ऐसे लोग हैं जो कि ई और एस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और 5% ऐसे लोग हैं जो बी और आई कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे भारत के अंदर जो 95% लोग हैं वो ई और एस कैटेगरी में जो आते हैं इनके पास मात्र 5% ही पैसा है। लेकिन बी और आई कैटेगरी के जो लोग हैं, भले वो 5% लोग हैं, लेकिन वही 5% लोगों के पास 95% पैसा उन्हीं के पास है। और इसीलिए ये लोग हमें नजर नहीं आते, और जहां देखो आपको ई एस नौकरी करने वाले सेल्फ एम्प्लॉय ये आपको दिखाई देते हैं। तो अब तय ये करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। सोचने की विषय ये है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। आप कौन सी कैटेगरी में नौकरी कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, या इन्वेस्टर हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके अंदर अगर 400 लोग 500 लोग, आप अगर बैठे बैठे बिना काम किए अगर आपके लाखों रुपया दिन के आ रहे हैं तो फिर इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो आप सोच के देखो आप कौन सी स्थिति में हो। अगर आप ई और एस कैटेगरी में हो तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं शायद आज किसी का सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। सपने किसके पूरे होते हैं? जो बी और आई कैटेगरी में रहते हैं। अब दुख की विषय ये है कि मैंने जन्म तो गरीब परिवार में लिया है, लेकिन क्या हमें अमीर बनने का अवसर नहीं है? हमें भी है। भगवान ने हमें भी दो पैर दिया है, लेकिन हमारे पास ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है। आप भी बी और आई कैटेगरी में आ सकते हो। अगर आप ई और एस कैटेगरी में हो तो अपने सोच को बदलो और बी और आई कैटेगरी में आ सकते हो, लेकिन इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत चाहिए। आपके पास भी ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिससे आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर आप बन सको। तो क्या आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है? अगर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सीलिंग, जिसके अंदर पहला अगर नाम आता है तो AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है। अब मैं आपको बोल दूं कि ये प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन क्या आप इसी को क्यों करें?
ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, AWPL ही नहीं, बहुत सारे है। लेकिन आप AWPL को ही क्यों करें? वाई शुड आई डू AWPL? इसको ही क्यों करें? इसको करने के लिए बहुत सारे रीजन है। अगर हम बात करें, सबसे पहला रीजन, जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट, कि आज अगर हम बात करें, अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो जीरो इन्वेस्टमेंट यानी कि आज जो हमारे पास, इसमें कोई भी खर्च नहीं लगता, कोई भी पैसा नहीं लगता। आप कोई भी बिजनेस करो, आप भी बिजनेसमैन बन सकते हो, आप भी बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन लाखों रुपया अगर महीना आप कमाना चाहते हो तो आपको करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। और करोड़ों रुपया अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको अरबों रुपया लगाना पड़ेगा। जहां पे आपको रिस्क होता है कि अगर कोरोना काल जैसे कोई महामारी आ गया तो आपके वहां पे बिजनेस जा सकता है, आप रोड पे आ सकते हो। और अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो भी आपकी वो पैसा लॉस में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं, यानी आप पढ़े हो लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप किसी के अंदर नौकरी करना नहीं पड़ता, कोई भी एम्प्लॉय आप नहीं हो, कोई भी बॉस नहीं हो, कोई भी रिस्क नहीं। अगर पैसा लगा ही नहीं तो फिर रिस्क कैसा? और अगर आपके अंदर कोई काम ही नहीं कर रहा है तो आप बॉस नहीं हो। आप भी किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हो तो आपके भी कोई बॉस नहीं है। आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हो, आप घर से भी, घर से बाहर रख के भी, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। कोई भी फिक्सिकल नहीं है कि 8 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा, कोई भी फिक्स नहीं है। आप चाहो तो जब टाइम मिले तब आप यहाँ पे काम करके आप पैसा कमा सकते हो। टाइम का डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट, आप जो भी चीज यहाँ पे जितने भी काम करते हो, आपके जो भी इनकम आती है वो आप सरकार को TDS कट के आता है। यानी कि आप पहले सरकार को पैसा भर के, उसके बाद आपके अंदर अगर घर में करोड़ों रुपया भी आए तो अभी आपके अंदर CBI वाले रेट नहीं मार सकते कि ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि आपके पास TDS, आपने पहले GST भी भर चुका है। नो क्रेडिट, किसी से उधार भी नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अंदर जो प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में, जो कि संडे के दिन चलाए जाते हैं, जूम के माध्यम से भी चलाए जाते हैं, सारे के सारे जो अपने प्रोडक्ट है वो नेचुरल और मैडमेड है। जो कि हम खाना खाते हैं वैसा प्रोडक्ट है। मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं आपको सीखने के लिए, आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे की ट्रेनिंग, SOS, बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग चलाया जाता है, 10 कदम ट्रेनिंग। तो आप सोच सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज चलाए जाते हैं। यही वजह है कि हमें ये AWPL करना है। अब AWPL करने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए। कोई भी काम करते हो तो उसके लिए एक रास्ता की जरूरत होती है। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये रास्ता को चुनना होगा। रास्ता क्या बोलता है? आप किसी भी रास्ते पे चलते हो तो रास्ता का कहना एक ही चीज है कि PATH, पथ मतलब रास्ता, और पथ का मतलब यही होता है कि P का मतलब पेशेंस यानी कि धैर्य। आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, एटीट्यूड, नजरिया। उसके बाद T का मतलब टीचिबिलिटी, आपको सीखना पड़ेगा। H का मतलब होनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और बात करें अगर हम पैसेस की, तो ये आप ये 100% सफलता पा सकते हैं। तो ये पथ, इस रास्ता पे चलने के लिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्या? पिक अप पैसेंस। अब ऐसा नहीं कि पैसेंस यहीं पे, हर काम को करने के लिए पैसेंस जरूरी होता है। अगर हम बात करें आज गांधी जी की, तो इन्होंने भी देश को आजाद दिलाने में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारे भारत देश आजाद हो गया। बहुत तो लोगों ने खून बहाए, बहुत लोग फांसी पे चढ़े, बहुत अंग्रेजों से लड़ने के बाद इन्होंने धैर्य रखा। धैर्य क्या रखा कि एक न एक दिन हमारे देश से अंग्रेज छोड़ के जाएंगे और स्वतंत्र हमारा देश भारत कहलाएंगे। ये इन्होंने धैर्य रखा। और धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ते रहे, अहिंसा के साथ लड़ते रहे, और एक दिन आज भारत देश आजादी के साथ जी रहे हैं। अगर हम बात करें शाहजहां, ताजमहल, इनको बनाने में एक दिन नहीं लगा, बहुत सारे दिन लगा। लेकिन इन्होंने आज अगर बात करें, इन्होंने सोचा कि नहीं, बनाना है, चाहे कितनों भी दिन लग जाए। और ये धैर्य के साथ इन्होंने बनाया। और एक ऐसा दृश्य आपको देखने को, जहां से कि
विदेश से भी लोग आज हिंदुस्तान में ताजमहल देखने के लिए आते हैं। सोच सकते हो आप। तो हमें यहाँ पे क्या, आज अगर हम बात करें, हम इंसान है, आप भी इंसान हो, और हर एक इंसान को धरती पे आने के लिए उन्हें भी 9 महीना वेट करना पड़ता है। एक इंसान को जन्म देने के लिए भी 9 महीना वेट करना पड़ता है। तो ये बिजनेस करोड़ों रुपया का है, एक दिन में तो सफलता नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप रोज करो और लगातार करते रहो 4 से 5 साल, तो एक दिन में तो सफलता नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दिन का लिया हुआ फैसला आपको आने वाले 4 साल बाद सफलता जरूर दिलाएंगे। अब ये यहाँ पे मुझे पेशेंस क्या रखना है, हमें इस बिजनेस में पेशेंस क्या रखना है, पेशेंस ये रखना है कि अगर आप 10 लोगों को बताते हो तो उसमें 7 ही लोग आपका सुनेंगे, और 7 लोग अगर सुनेंगे तो ज्वाइनिंग 4 ही होगा, और 4 ज्वाइनिंग होंगे तो काम 2 ही लोग करेंगे। ये हमें पेशेंस रखना होगा कि इसमें ये 5 रूल काम होते हैं, SW5 रूल, यानी सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई तो इंसान है जो हमारे आने का वेट कर रहा है, सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए हमें इस काम को स्टार्ट रखना है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर 10 लोगों को हम बताएंगे तो 2 लोग ही काम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो 2 लोग 1 नंबर और 2 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर और 6 नंबर भी हो सकता है, और हो सकता है कि आखिरी के 9 और 10 नंबर भी हो सकते हैं। तो हमें पेशेंस ये रखना है कि 10 तक तो पहले पहुंचना ही पहुंचना है, परफेक्ट तरीके से सीख के प्लान करके। लोग यहाँ पे फेलियर क्यों होता है कि आज लोग 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, अगर 4 ना बोल दिया या 5 ना बोल दिया तो घर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पेशेंस वो रखना है कि हो सकता है मुझे 10 तक बताऊं, 9 ने 8 ने मना किया, और 9 और 10 जो आखिरी के 2 लोग आए वही इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये हमें पेशेंस रखना है। बताते जाना है, 10 के बदले 20 बताओ, 30 बताओ, ये रेशियो काम करता है मेरे भाई, ना तो बोलेंगे, लेकिन वही चीज यहाँ पे पेशेंस रखना है आपको। उसके बाद आता है एटीट्यूड। पेशेंस कैसे रख पाओगे आप, उसके लिए आपको एटीट्यूड, अपने जो नजरिया है हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, 100% सक्सेस डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। आपकी नजरिया कैसा है उस पर डिपेंड है आपका कि सक्सेस आपको कैसा मिलेगा। अगर आपकी पॉजिटिव नजरिया है, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आपको 100% सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो कितनों भी आप ताकत लगा लोगे, अपलाइन ताकत लगा लेंगे, लेकिन आपको अंदर सक्सेस की ओर नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड होता है। अब नजरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब आप सोच सकते हैं, एक ही चीज को आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। या तो कोई ये बोले, 5 लोगों को हम प्लान दिखाए, 5 में 5 पूरा ना बोल दिए, तो एक ये भी सोच सकता है कि यार 5 में 5 ना बोल दिया तो आगे काम नहीं चलेगा, निगेटिव सोच लिया वो, घर बैठ जाएंगे। लेकिन वही एक बंदा ऐसा है जिन्होंने बोलता है, अरे 5 में 5 ना बोला तो क्या, 10 को बताएंगे, कोई न तो कोई हाँ बोलेगा, और बिजनेस एक लोग कोई हाँ बोल दिया ना और बिजनेस शुरुआत हो गया ना, फिर यहाँ पे तहलका मचा देंगे, जलवा ही जलवा करेंगे। ये पॉजिटिव सोच के साथ कोई शुरुआत रखता है ना, तो कभी घर नहीं बैठता मेरे दोस्त, और वही 100% सक्सेस की ओर लेके जाते हैं हमेशा। टीचिबिलिटी, सीखना, बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू अर्न मोर प्लीज बट वी गेस्ट लर्न, यानी कि यदि आप ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। जितने आपके अंदर नॉलेज होगा उतनी ज्यादा आपके पास पैसा होगा। अब बात रही सीखने की बात, तो हमें लगता है कि जहां हमारे अंदर ट्रेनिंग होता है बोलते हैं हमें तो सब आता है, अरे वही बताएंगे, नहीं मेरे भाई, एक मोबाइल भी होता है ना, उसको भी चार्ज की जरूरत होता है, उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। ये भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होता है ना, एक जैसा ट्रेनिंग नहीं होता। हर ट्रेनिंग में अलग अलग कुछ ना कुछ नया पॉइंट होता है, नया नया तरीका मिलता है। बहुत लोग तो मजबूर हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन खुद नसीब वो होते हैं जो कि सब कुछ छोड़ के अपना जीवन लगा देते हैं सीखने के ऊपर। कोई भी चीज की मैं बात करता हूं, अगर आप सीखने के ऊपर जोर लगाते हो ना, तो आपको अंदर पैसा ज्यादा कमा पाओगे आप।
सीखने में अगर हम बात करें तो जब भी सीखने की बात आए तो आप जीरो हो जाओ कि हम कुछ नहीं मेरे भाई, मैं आज भी फ्रेशर हूं और आज भी मैं सीख रहा हूं। अगर आपके पास लो नॉलेज, लो कॉन्फिडेंस, नॉलेज कम रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर अंदर आपके अंदर ज्यादा नॉलेज रहेगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, रिजल्ट आपके पास ज्यादा आया होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बात कर सकते हो, बोल सकते हो। सीखने के लिए कोई एज मैंने नहीं रखता। आपसे छोटा हो तो भी आप उससे सीख सकते हो, बड़ा हो तो भी आप सीख सकते हो। हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद ईमानदारी, जो क्या सबसे बड़ी है, बोलते हैं ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक ऐसी नीति है जिसके ऊपर आज अगर एक अच्छे इंसान ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो लोग कुछ प्लान नहीं देखते, कुछ भी नहीं। एक ईमानदारी, एक उसके जुबान पे अगर एक बार वो बोल देते हैं ना कि भाई मैंने ये बिजनेस करा और मैं तेरे साथ हूं, तो 100 एसपी के बदले में 500 एसपी भी निकाल देते हैं। बस कैरेक्टर, कैरेक्टर पे आप वही चीज करना है। अगर यहाँ पे इस बिजनेस में आपको क्या करना है, 100% आपको देना है। उसके बाद अगर हम बात करें, हर टाइम कोई भी अच्छा बातें करना है, अच्छा काम करना है। कोई भी चीज काम करते हो, आप किसी से पैसे लेते हो प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसको सही समय पे प्रोडक्ट दे के आओ, कोई भी चीज। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन और चीजें हैं जिसको प्लान दिखाने समय आपके अपने अंदर एक्साइटमेंट, अपने अंदर ये तीन चीज आप परिवर्तन कर लो, आपके लाइफ में ना, बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, हर चीज आपको बात करने की स्टाइल में आपकी परिवर्तन हो जाएगा। और वही चीज आपको, आप जब सामने प्लान दिखाते हो तो आपको लोग प्लान कम देखते हैं लेकिन आपको ज्यादा देखते हैं, और आपके अंदर क्या देखते हैं, ये तीन चीज, ये तीन स्टेप जो है ये ज्यादा नजर आते हैं। और ये तीनों अगर आपके अंदर आ गए 100%, तो 100% आपके अंदर सफलता है। जिसमें से पहला अगर हम बात करें तो एक्साइटमेंट। आपके अंदर एक्साइटमेंट इतनी होनी चाहिए, 90% नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100 से 100% होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ टेक्निक भी लगाओ, कहाँ पे क्या टेक्निक लगना है। और लास्ट में हमारे पास फाइन ट्यून, जो कि हमारे तालमेल होते हैं, वो तालमेल आप उनसे बराबर रखो, अच्छे रखो, ताकि आपके काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं, हर हमेशा एक्साइटेड हो, हमेशा वी एक्साइटेड ऑलवेज। इसके बाद आप यहाँ पे 8 काम है, जो कि इस 8 काम को ही करके ध्यान में, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये ध्यान में रखते हुए इस 8 काम को करना है। और ये 8 काम करके ही आप यहाँ पे 100% सफलता पा सकते हो और सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। आज महिपाल सर ने यही किया है, शिव कुमार सर ने यही किया है। सब जितने भी बड़े से बड़े लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर हम बात करें, जितने भी बड़े बड़े लीडर बने हैं, आज यही काम करके बने हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पेन डायरी नहीं है तो मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं कि 30 सेकंड के अंदर आप पेन डायरी नोट कर ले, और ये 8 काम जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये 8 काम, ये आप स्टेप बाय स्टेप आप लाइन में लिख लेना कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। और ये काम आप कर लेना, 100% सफलता मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कर लेना। 30 सेकंड का टाइम है। पेन डायरी एक बार आप लोग निकाल ले, कैमरा को ऑन रखें। टाइम इज अप। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कितने सारे लोग सीखने के लिए, और कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे ग्रहण करके और अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, और अपने आप को बदल के वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं एमएलएम के ये 8 स्टेप यानी 8 पॉइंट के ऊपर। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है, वो है ड्रीम, यानी गोल। आपके अगर सपने हैं तभी आप ये बिजनेस कर पा रहे हो, और अगर आपके सपने हैं तो आप केवल यहीं से पूरा कर सकते हो, और कहीं से नहीं कर सकते हो। और अगर आप यहां से सपने पूरा करना चाहते हो तो आपको वो सपने ही नहीं, सपने आपके जो भी आप हो, और अगर आपके सपने नहीं है, सपने बनाओ मेरे भाई। आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, वो चीज आप लिखो। आपके जीवन में जो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, बाइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एप्पल के फोन चाहिए, जो भी चीज चाहिए आप उसे लिखो।
लिखना क्या है? अपने जो भी चीज है जहां पे आपकी नजर हमेशा रहता है, आपकी डायरी है तो फ्रंट पेज पे लिखो। आप जहां पे सोते हो सामने लिखो, जो भी ड्रीम है। और लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिखना है, ड्रीम लिख लिए। अब वो आपको तीन टाइप से आपको लिखना है। पहले छोटी छोटी ड्रीम लिखो, छोटी छोटी। आपको मोबाइल नहीं तो मोबाइल, ड्रेस कोड, बैग, लैपटॉप, छोटी छोटी ड्रीम लिखो। उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी लिखो मिडिल में, जैसे बाइक हो गया, छोटी कार हो गए, उससे फिर बड़ी लिखो। करोड़ों की कार हो गए, करोड़ों की विला हो गए, बंगला हो गए, जो भी चाहिए चाहिए आपको, A to Z, वो चीजें आप लिखो। तीन कैटेगरी में लिस्ट आप बना लो ड्रीम की। लिस्ट कौन सी होनी चाहिए? स्मार्ट गोल, यानी स्मार्ट ड्रीम, जो कि आप महसूस कर सको, जिसे आप अचीव, यानी दुनिया में आज जितने भी चीज है, कोई ना कोई अचीव किया है, वो चीजें होनी चाहिए। अब आप चाहोगे कि मुझे हवा हमारे कंट्रोल में आए, तो वो आपके ड्रीम पूरा नहीं हो सकते मेरे भाई, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। लेकिन वही आप चाहो कि मुझे एक प्लान चाहिए, अपना प्लान चाहिए, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आज बहुत सारे इंसान हैं जिनके खुद के भी चार्टेड अकाउंट प्लान है। तो वो चीज है जो कि कोई ना कोई अचीव किया है, रियल है, रियलिस्टिक है। उसके बाद आपको वो टाइम के साथ फिक्स करना है कि वो चीजें आपको कब चाहिए। और लोग यहाँ पे टाइम नहीं लिखते कब चाहिए। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि टाइम आपको फिक्स करना है, और टाइम इसलिए फिक्स करना है तभी आप उसके ऊपर एक्शन कर पाओगे। और जब ड्रीम और एक्शन को साथ मिलाओगे, तभी आपका वो गोल पूरा होगा, तभी वो आप जो टारगेट रखे हो वो आपकी टारगेट पूरा होगा। हमेशा आप फ्रंट पेज पे लिखो, सामने रखो। और उसके बाद सबसे जरूरी बात, अगर आपके कोई सपने, अगर कोई आपके गोल को अगर पूरा करा सकता है, तो वो आपके पड़ोसी है, आपके दुश्मन है। सबको आप बता दो। जो भी लगते हैं आपको बार बार ताना मारते हैं ना, आप उनको बता दो। डेट फिक्स किया आपने, वो डेट बता दो कि इस तारीख को मैं ये लेके आ रहा हूं, इस तारीख को मैं ये चीजें लेके आ रहा हूं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर आप भूल जाओगे, बाई चांस माइंड आपकी बिजी हो जाएंगे, सेरिबेलम बिजी हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वो आपके पड़ोसी कहीं भी मिलेगा ना, आपको यही बात दिलाएंगे, भाई इतना तारीख आ रहा है, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो। इससे आपको फायदा ये होगा कि बार बार चीजें आपको वो याद आएंगे, और बार बार याद आने के बाद आपको ये लगेगा कि अगर मैं नहीं लाया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। इसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज्यादा और ज्यादा। और इसी के कारण आप मेहनत करते रहोगे, एक्शन लोगे, और आपकी वो टाइम आते आते आप वो चीजें पूरे कर लोगे। अब वो चीजें पूरी होंगी तो खुशी तो आपको होंगे, और भी सभी को होंगे। तो क्या है कि बताने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? सबको बताओ। और वो बताने के बाद लिस्ट आपने बना लिया, सॉरी, ड्रीम बना लिया। ड्रीम बनाने के बाद अगर ड्रीम को आपको पूरा करने, एक्शन कैसे लेंगे? मेन चीजें है ड्रीम के साथ, जो गोल पूरा करने के लिए ड्रीम के साथ जो एक्शन लगा था, प्लस एक्शन, वो एक्शन कैसे लेना है? एक्शन चीजें ये है कि एक्शन हमें इस लिस्ट के ऊपर लेना है। ड्रीम बनाने से पूरा नहीं होगा। ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें लिस्ट की जरूरत होती है। कि भाई ये बिजनेस तो है शेयर करने का, बताने का, आप किसको बताओगे जब तक लिस्ट नहीं रहेगा? तो लिस्ट मेरे भाई, लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीजें है। अगर आप लिस्ट को बार बार अपडेट करोगे, लिस्ट बनाओगे, तभी आप यहां से ड्रीम को पूरा कर पाओगे। और लिस्ट बनाने के लिए आप कैसे, तीन तरीके से लिस्ट बनाओ। एक तो सबसे पहले थ्री टाइप ऑफ लिस्ट। कौन सी? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट जो कि आपके ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। क्या करना है? नाम लिखना है। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे, सीरियल नंबर, नाम लिखना है, वो एड्रेस, रहती कहाँ पे, काम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, और आईडी लग गया तो फिर आईडी। ठीक। ये चीजें आपको पहले हॉट लिस्ट। उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल जो कि वार्म लिस्ट में आते हैं। उसके बाद कोल्ड लिस्ट जो कि अनजान लोग हैं, उनकी भी आपको लिस्ट बनाना। आज मिल गए कहीं, कोई भी दिक्कत है, चलो भाई नंबर नोट करो, काट दो, ले लो। और ध्यान रहे कि हमेशा अपने लिस्ट में किसको ऐड करें, ऑलवेज ऐड योर लिस्ट मैन। यानी कि आप आदमी को, आदमी का नाम लिखने वाले हो, आदमी का इंग्लिश में मैन बोलते हैं। और मैन की पावर है कि अगर किसी को मैन की पावर अगर पता चल जाए, तो वही इंसान सबसे बड़े आदमी बनते हैं। क्योंकि मैन का मतलब मनी, एम का मतलब मनी,
जिसको मनी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उसका नाम आप लिस्ट में ऐड कर लो। जिसको लगे कि इसको ये नीड, इसको इस बिजनेस की जरूरत है, उसका नाम आप लिस्ट कर लो। जिसको लगे कि ये इसके लायक है, उसका नाम आप लिस्ट में ऐड कर लो। जिसके सपने बड़े हैं, उसका भी लिख लो। हमेशा लिस्ट अपने फ्रंट पेज पे आप हमेशा लिखो। और फाइनल लिस्ट एक पॉकेट डायरी रखो। पॉकेट डायरी में आप क्या कि कोल्ड लिस्ट यानी जो कि बाहर आप मिल रहे हो, उसका तुरंत आप नाम एड्रेस लिख लोगे। और लास्ट में आके फाइनल लिस्ट में आपको लिख लेना है। उसके बाद सभी लोग म्यूट रखें। ध्यान दे कि अब लिस्ट लिस्ट बनाते समय यह मत सोचना है कि ये काम करेगा नहीं करेगा। नहीं यार, मेक इट। लिखना आरंभ करो तो लिखते जाओ। लिस्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। 20 के जगह 50 लोगों के नाम लिख दे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। बस बात ना करे कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये कभी नहीं सोचना है। क्योंकि आज अगर कोई भीख भी मांग रहा है ना, तो हो सकता है कल वही कुछ और मुकाम पे हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और ये वो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, AWPL वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अगर किसी को चलना भी नहीं आता है ना, तो उसको भी करोड़पति बना के छोड़ता है। तो इसीलिए आपको पक्षपात नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जो मिले आपको लगे बस नाम लिख लो आप। उसके बाद सिटी वाइज आप जहां पे रह रहे हो पहले वहां से शुरुआत करो। फिर उसके बगल वाली सिटी, फिर उसके बगल वाला, फिर दूर दूर सिटी जाओ, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाओ। ऐसे आप एरिया वाइज करो, सिटी वाइज करो। और हमेशा अपडेट करते रहो लिस्ट में। आज 20 का बना है, उसमें किसने किसने प्लान दिखाया क्या किया उसके अपडेट किए, फिर नए लोग लिस्ट आए उसका किए हमेशा। और लिस्ट में जो ऐड करोगे नाम, ऐड करते समय ध्यान रहे योग्यता कम से कम उनके 18 से प्लस होनी चाहिए। कि मतलब वो खुद के ऊपर डिसीजन ले सके कि मैं ये काम कर रहा हूं तो अपनी मर्जी से कर सकता हूं। मेरी जिंदगी है, मेरे जिंदगी को बदलने के लिए मेरा डिसीजन चाहिए, किसी और का डिसीजन नहीं चाहिए। उसके बाद इनकम कम से कम उनके पास आईडी ग्रीनिंग कराने लायक तो पैसा होनी चाहिए। कि 10,000 से प्लस की उनकी सैलरी होनी चाहिए जो भी काम कर रहे हो। क्योंकि अगर उनके पास 1,000 रुपया ही महीने के कमाएंगे, तो फिर भाई वो यूज क्या करेंगे, हमारे आईडी कैसे ग्रीन कराएंगे। कम से कम वो इनकम भी उनकी देखनी है। और नहीं है तो भी उनकी, अगर वो करने लायक है, आपको लग रहा है, तो भी आपको ऐड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिस्ट बना लिए, लेकिन अब उसको प्लान दिखाना है। क्योंकि लिस्ट बनाने से लोग का लिस्ट आपने लिख लिया, लेकिन लोगों तक बात कैसे पहुंचेगा। तो आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए दो तरीका है। या तो आप वन बाय वन आप खुद उनसे जाके मिल लो, खुद उनसे जाके मिल लो। या तो फिर कहीं सेमिनार है तो सेमिनार के लिए आप इनवाइट कर दो, वो वहां पे आके खुद देख लेंगे। अब दोनों तरीके से मैं अगर बात करूं, ध्यान देना है ये बात कि अगर खुद आप जा रहे हो तो भी इस बात पे ध्यान देना है, और सेमिनार के लिए आप जा रहे हो तो भी इस बात पे ध्यान है। पर्पज हमारा क्या होना चाहिए, बिजनेस। कि हम ये बिजनेस को उनको बताने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए इनवाइट करना जा रहे हैं। जाके पे दूसरी बातें नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में, अगर सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके। जब आप जाते हो, पोजीशन चेक करना है सबसे पहली बात कि वो कौन सी पोजीशन में है। कहीं घर में झगड़ा करके गुस्से में तो नहीं बैठा है, या और भी कोई टेंशन में तो नहीं है, घर में सब सुख शांति है या नहीं। हमेशा, और जब भी आप जाते हो तो हमेशा हमेशा आप अपने फेस में स्माइल रखना है। स्माइल ऑन फेस ऑलवेज। उसके बाद यूज इनविटेशन कार्ड। अगर आप सेमिनार के लिए जा रहे हो तो उसको इनविटेशन कार्ड आता है, वो हमेशा साथ में लेके उसी से करना है। और जब भी इनवाइट करना है कपल यानी पूरे फैमिली के साथ। इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर मान लीजिए हस्बैंड गए सेमिनार देखने के लिए और वहां पे देखा उनको अच्छा लगा,
तो बाद में कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम जाके वाइफ से पूछ के बताएंगे, वाइफ गए तो फिर हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। लेकिन अगर दोनों साथ में आए तो तुरंत वहीं पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। यू आर फ्री, यानी कि क्या फ्री हो, आप कब फ्री होते हो, वो चीजें आपको पूछ के, ये नहीं कि डायरेक्ट जाके इनवाइट में, भाई ये देखो प्रोग्राम हो रहा है ऐसे ऐसे आप आना, तो भाई कोई नहीं आएंगे। ये पोजीशन चेक करके देख के कि फ्री हो, फ्री है तो फिर उनको उनसे बात करो, और बात करके इनविटेशन कार्ड दे के, और कार्ड कैसे दो उनको, बस ऐसे बात बोलो कि देखो भाई हमारे पास दिल्ली से आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रोग्राम चला जा रहा है, जो हम लोगों का प्रोग्राम और हमारे शरीर के लिए सबसे बहुत कीमती चीज है, कि आपके जो शरीर में समस्या है, आप उसे कैसे कब क्या खाना चाहिए वो चीजें भी बताएंगे, और इसके साथ साथ जो आप काम कर रहे हो उसके साथ आप पार्ट टाइम में भी ऐसा काम है जिससे आप बहुत सारे इनकम भी ले सकते हो, आपकी फैमिली सिक्योर हो सकता है, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में भी बताएंगे। और मेरे भाई, मुझे तो नहीं मालूम, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, और मुझे तो 2 टिकट मिला है, और मैं तो एक तो मैं खुद जाऊंगा, भले आपके पास 5 टिकट हो, एक तो मैं खुद जाऊंगा और एक टिकट और है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे जो खास है दोस्त वो भी जाके समझे, और मेरे मैं सबसे, आपको पता नहीं है लेकिन मैं सबसे ज्यादा खास आपको मानता हूँ, और मैं जानता हूँ आप जो डिसीजन लोगे ना बहुत बढ़िया डिसीजन लोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी चलो और आप भी देखो, हो सकता है आपको भी समझ में आए तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। फिर उनको दो, अगर वो बोले कि ठीक है हम आएंगे, तो फिर भी देते समय एक समय एक बार ये बंद बोलना, भाई देखो 2 ही टिकट मिला है, मेरा बेइज्जती मत कराना, पक्का आओगे, पक्का आओगे, फैमिली के साथ आना, नाम लिख के दे दो, इस प्रकार आप इनवाइट करो। और अब वो बोलता है कि नहीं मुझे उस दिन टाइम नहीं है, संडे के दिन टाइम नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, कब फ्री होते हो आप, किस दिन टाइम मिलता है आपको, कोई बात नहीं, मंडे को, कोई बात नहीं मेरे भाई, संडे को नहीं तो सही, संडे को मैं देख के आता हूँ, और मैं फिर देख के आता हूँ क्या है नहीं है, फिर मंडे के आपको आपसे आके मिलता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये देखा। सिंपल। हमें तो पहले से मालूम है प्लान क्या है, लेकिन फिर भी संडे के दिन नहीं तो मंडे के दिन उनको कैसे डायरेक्ट जाओगे, तो हमें ये एक रास्ता जोड़ देना है उनको, और रास्ता जैसे जोड़ दिया ना तो मंडे के दिन हमारा रास्ता क्लियर हो गया जाने का। अब उस दिन फोन करने का जरूरत ही नहीं है मुझे, डायरेक्ट पहुंच जाओ, अगर घर पे ना मिले तो चाय पानी पी के वापस आ जाना, 5 मिनट बैठना चाय पानी पी के वापस आना, 5 मिनट जो आप बात करोगे तो उसमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या वीक है, इनको क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की नीड है, और मिल गए तो फिर 5 मिनट बात करके फिर बिजनेस को स्टार्ट करना है। लेकिन इनवाइट के समय ये काम कभी मत करना कि कंपनी का नाम, ये कौन सा वर्क है, प्राकृतिक वर्क है कौन सा है, मनी पैसा कितना लगता है, या फिर रिक्वेस्ट आइएगा आइएगा प्लीज प्लीज, कोई रिक्वेस्ट नहीं, रॉयल इजिप्ट कुछ नहीं करना है ये सब। अब आपको ये लग रहा है कि भाई हम कंपनी का नाम नहीं बता रहे, गलत कर रहे हैं, मेरे भाई कुछ गलत नहीं कर रहे, जब प्लान दिखाते हैं ना तो सबसे पहले क्या बताते हैं, कंपनी का ही नाम बताते हैं ना, कंपनी का ही नाम बताते हैं ना, काम क्या है वही बताते हैं ना, पैसा कितना लगता है, कितना स्पीड ग्रीनिंग करा वही बताते हैं ना। जब हम वहां पे सारे चीज बताते ही है तो हम इनवाइट करते समय क्यों बताए, जब हम शादी का कार्ड देने जाते हैं तो बताते हैं क्या कि लड़की वहां का है, ये है वो है, ऐसा है, गोरा है, काला है, नीला है, कभी बताते हैं क्या, नहीं। तो सेम वैसे ही समझो ना, अगर वहां पे हम बता देंगे सारी चीजें तो फिर प्लान दिखाने का क्या जरूरत है, कुछ नहीं, आज फोन पे लोग पत्रकार बन जाते हैं, फोन पे ही प्लान दे जाते हैं, ऐसी कंपनी, मुझे कौन सी कंपनी, ये कंपनी ये, हो गया भाई, प्लान क्या दिखाओगे आप, फोन पे पत्रकार ही नहीं बनने, उतना टाइम ही नहीं देना किसी को, भले अपने पास बहुत टाइम हो, और बहुत टाइम हो तो फिर जाके आप मिल लो उनसे, 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया खर्च होगा और क्या होगा, लेकिन अगर आप जाके मिलोगे ना, इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप जाके मिले हो, प्लान फोल्डर से आप दिखाए हो, तो हो सकता है कि आपकी वो बात समझ जाए,
और समझ जाएगा तो वो तो डायमंड बनेंगे बनेंगे, आपको भी डायमंड बनाएंगे। वो सक्सेस होगा, आपको भी सक्सेस करेगा। और वही चीज अगर आप फोन पे अगर बता दिए तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो दोबारा आपका फोन नहीं उठाएगा। और वही चीजें होती है कि अगर आपके जो हो सकता था वही डायमंड बनता, और आपकी एक गलती के कारण, एक पत्रकार बनने के कारण वो आपके डायमंड हाथ से चले जाते। तो ये गलती कभी ना करें। क्योंकि आप जब भी, मैंने बताया कि फैमिली में जब भी अगर आप जाते हो, जैसे मंडे का टाइम दिया आपने, मंडे को गए, तो वहां पे क्या करना है, जाके 5 मिनट जो बातें करना है उसमें बातें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये सारे बातें करना है। कैसे हो आप, घर में सब कैसे आए, ठीक है, काम धंधा कैसा चल रहा है। उसी समय आपको रेस्ट टाइम क्या करते हो, ये 2 से 3 पॉइंट आप बात करोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसका काम ठीक ठाक, मतलब आवाज से आपको पता चल जाएगा कि काम इसमें इसका क्या है नहीं है, इसको क्या चीज का जरूरत है। फिर आप पूछो रेस्ट टाइम में क्या करते हो, कुछ नहीं, तो उसमें आप ये काम कर सकते हो, हमारे पास एक ऐसा काम है जो आप रेस्ट टाइम में भी करके आने वाले फ्यूचर में आप ऐसे कर सकते हो। चल, हो गया ये 5 लाइन, 4 से 5 पॉइंट है जिसके ऊपर बात करके 5 मिनट में आप पता लगा सकते हो। और पता लगाने के बाद जो चीजें आपको लगे कि उन्हें ये ज्यादा जरूरत है, आप उसी चीज पे ज्यादा फोकस करो, ताकि उसके माइंड में लगना चाहिए वो बातें, और दिल में होना चाहिए, ताकि वो रात को अगर जाने के बाद भी ज्वाइन करे या ना करे, रात में जाने के बाद उसको ये एहसास हो कि वो बता जो रहा था मेरे लायक तो था, ये मेरे फ्यूचर के लिए तो था। तो वापस अगर हम फॉलोअप में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसी चीजें, ये पॉइंट ढूंढना है मुझे वहां पे। अपने से अगर बड़ों लोगों को बुलाए, सेमिनार बुलाने जा रहे हैं तो उसके लिए सलाह लेने के लिए बुलाओ, कम उम्र वाले में तो जोश से भी बुला सकते हो, और बराबरे के है तो फिर भाई जो आप जान रहे हो उसके हट से संबंधित, यानी जो उसकी इमोशनल चीजें हैं, आप डायरेक्ट उस पर वार कर दो। उसके बाद आप प्लान दिखाओ। चौथी पॉइंट आती है हमारे प्लान, शो द प्लान। प्लान दिखाने में आपको क्या करना है कि आपको दो तरीके से, या तो आप वेन्यू में जो कि सेमिनार में प्लान होता है, और 1 to 1 प्लान आप खुद घर पे जाके। लेकिन कुछ भी आप कैसे भी प्लान दिखाओ, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द ड्रेस कोड इन सक्सेसफुल लीडर। एक सक्सेसफुल लीडर का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो ड्रेस कोड है। आप कोई भी बड़े लोगों को देखो, उनके ड्रेस कोड होते हैं। टाइम, टाइम का ध्यान देना आप। टाइम सबसे बहुत बड़ी कीमती चीज है लोगों के लिए। अगर आप जो भी चीज जिसको टाइम देते हो उसका ध्यान रखना है। डिसिप्लिन के साथ, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, घर में एंट्री करने के पास अगर गेट के पास कोई ओल्ड यानी बूढ़ी, उनकी दादी है, कोई भी है, उनका पैर छू लो। डिसिप्लिन, अगर आप जा रहे हो जूते पहन के, तो जूते घर से बाहर निकाल देना उनको, ये नहीं कि जूता पहन के अंदर चले जाना है। लास्ट में आपने कितना कमाया है, क्या किया है, वो टेस्ट मनी भी देना है। और सेमिनार में तो राउंड द सर्किल, वो तो सेमिनार का काम है। ठीक है? उसके बाद अगर आपके ज्वाइन हो गए तो आपके प्लान बेस्ट था। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो गया और वो ज्वाइन नहीं हो पाया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं लेना है, 24 घंटे के अंदर वापस आपको जाके मिलना है। अगर आप वापस 24 घंटे के अंदर जाके मिलोगे तो फिर 90% है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वही 24 घंटे के अगर बाद मिलोगे तो आप, हो सकता है 50% रिजल्ट आए, और 48 घंटा के बाद तो कुछ कह नहीं सकते, ज्वाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में देना है कि अगर ज्वाइन नहीं हुआ है तो कल 24 घंटे के अंदर वापस मुझे मिलना है, मिलना है तो मिलना है, चाहे कैसे भी मिलना है। क्या फॉलो करना है हमेशा, जब भी आप फॉलोअप के लिए लेके जाओगे, या तो आपके फॉलोअप के लिए दो लोग जाओ हमेशा, एक डाउनलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन अपलाइन, कोई भी आप चले जाओ, अपलाइन को डाउनलाइन बना के भी चले जाओ, डाउनलाइन को भी अपलाइन बना के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे आइडेंटिफाई जो करना है अच्छे से करना है, ताकि वहां पे जाने से पहले उनको बताना है, भाई आपने प्लान दिया है तो आप उनको बताओ, कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे सीनियर आए हैं, सीनियर उनके बारे में, सीनियर के बारे में उनको बताओ, एक अच्छे तरीके से बताओ, एक अच्छी इंट्रोडक्शन उनका दो, ताकि उनको लगे कि हमें किनसे मिलने के लिए आया है।
बोलो कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, बहुत कीमती टाइम, लेकिन इधर से जा रहे थे तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई है क्या, मैंने उनको कल बताया है और आपसे एक बार रूबरू मिलाना चाहता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद टाइम मिला है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। और मेरे सीनियर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी, आप मुझे जिस तरीके से बताया, आज मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, मैंने इनको बताया है, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह मेरा कंफ्यूजन दूर किया है, आप एक बार इनका भी हमेशा फिक्स टाइम फॉलो अप, जो भी टाइम लिया आपने टाइम, ठीक है, हमेशा ड्रेस कोड के साथ ये सारी चीजें करना है। उसके बाद फॉलोअप में हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंपनी भाग गई तो मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं दो को नहीं बना सकता, प्रोडक्ट मांगा, या तो चैन सिस्टम, या बिजनेस नहीं चलता, कोई भी हो, ये तीन तरीके से सबसे पहले आपको फील करना है, अपने आप में महसूस करना है। ठीक है भाई, आप जो करो बिल्कुल आपके बात से 100% सहमत हूं। जब मैंने भी इस संस्था को देखा था, मैंने भी इस सिस्टम को देखा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। खुद को फील करो, फिर फिर उसको उसका जवाब दो, उसका सवाल उन्हीं से पूछो, ताकि उनका जवाब वो खुद दे देंगे। और इसका बेहतर तरीके से फॉलोअप का अपने पास सिखाया जाता है, उसमें आप सीख लेना, पीडीएफ आते हैं, उसमें आप पढ़ लेना। और उसके बाद भी नहीं होता तो अपलाइन के पास आप मैसेज करना, मेरे पास करना, इसका एक एक क्वेश्चन का अलग अलग कैसे जवाब देना है, इसका भी वीडियो बना के डालेंगे। उसके बाद 100% यूजर, आपको 100% यूजर, अगर आप 100% दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की वेबसाइट खोलने तो आना ही आना चाहिए। हमेशा आप खोलो वीकली सबकी अपनी डाउनलाइन की, हमेशा अपने रिकॉर्ड में रखो पर वीक, किसका चेक बना किसका नहीं, क्या क्वालिटी, क्या ईमेल कहाँ करना है, बैंक ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट आप यूज करो जो भी चीजें हमारे संस्था की है। उसके बाद सातवां होता है वी ए टीम प्लेयर। अगर आप टीम की खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस दुनिया का तीन बड़े ऐसे पावर है, ये जिनके पास हो गया वो एक टीम का खिलाड़ी हो गया। माइंड पावर, जिसके पास दिमाग है, मनी पावर जिसके पास पैसा है, मैन पावर जिसके पास लोग है। अगर ये तीन चीजें अगर है किसी के पास, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान है। और वो अगर तीनों आपको मिल सकता है, ये डायरेक्ट सेलिंग AWPL के अंदर से मिल सकता है, अन्यथा आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलने वाला मेरा भाई। हमेशा आपके अगर क्रॉस लाइन हो, उसको ब्रदर लाइन समझना है। हमेशा काउंसलिंग 15 दिन, एक महीने के अंदर अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग तो आपको करना ही करना है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रहा है। एडिफिकेशन वो अपलाइन और डाउन लाइन के साथ हमेशा कम से कम दिन में 2 बार तो बात होनी चाहिए। एक बार सुबह में कि आज की प्लानिंग क्या है, आज मैं ये करने वाला हूँ, सर आज मेरा ये टारगेट है, मैं आज मैं ये करने वाला हूँ, और शाम को मेरा कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया, क्या परेशानी है, वो चीजें शेयर करना ही करना है। हमेशा मैनेज ऑल टीम मेंबर से आप गुड रिलेशन, अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा कॉन्टेक्ट बनाओ, ऑफलाइन और डाउनलाइन का तालमेल बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा टीम की जो बात करते हो अच्छे करो, मोटिवेट रखो। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हमारे टीम के आए, वो चीज आप हमेशा सॉल्व करने में सबसे आगे रहो। ये नहीं प्रॉब्लम आ जाए तो एक महीने बाद उसका सोल्यूशन, आज प्रॉब्लम आए रात को 12 बजे तो 12 बजे उसके सोल्यूशन में लग जाओ आप। आपको नहीं पता तो अपलाइन को कॉन्टेक्ट करो, लेकिन सोल्यूशन होने चाहिए। हमेशा फॉलो इस रूल और रेगुलेशन को आप करो, तो आप टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, अन्यथा आप वी टीम प्लेयर नहीं बन सकते। वी टीम प्लेयर बनने के लिए ये तीनों पावर आपको यहीं से मिलेंगे, ये 6 से 6 जितने भी काम बताया मैंने, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप वी टीम प्लेयर बन सकते हो। और इससे भी बेहतरीन आत्मा जो है, टीवी अप और भी एजुकेशन, ज्यादा नॉलेज, माइंड पावर को बढ़ाने के लिए टूल्स बुक फंक्शन, यानी हर आप सोने से पहले 30 मिनट आधा घंटा ये प्रोग्राम आप देखो, ऑडियो वीडियो देखो। अपने महिपाल सर का, संजीव सर का स्पीच, विजय रथ में इतने सारे चीज चलाए जा रहे हैं, विजय रथ हो रहे हैं, उनकी स्पीच सुनो। बुक है तो बुक पढ़ो, अपने डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ।
तो आप ये कर सकते हो। मस्ट अटेंड एवरी फंक्शन ट्रेनिंग, जब भी फंक्शन और ट्रेनिंग कहीं भी आते हो तो आप उसमें बोलना ना पड़े अपलाइन को, सबसे पहले अपनी सीट बुक करो। ये है अपनी सिस्टम। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 3 रूल है जो कि आपको ज्यादातर ध्यान में देना है, और कोई भी रूल नहीं है। रूल क्या है आपकी सेहत के लिए? नेवर डू एनीथिंग न्यू विथ आउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। अगर आपके पास कोई भी ऐसे विचार माइंड में आता है कि हम प्रचार करते हैं, मतलब उसमें एड्स डला देते हैं पेपर में, या हम कोई नया ऑफिस खोलते हैं, तो बिना अपलाइन की सलाह से, एक्टिव अपलाइन की सलाह से ना करें। क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में जो विचार आया हो, आपके अपलाइन वो काम करके बैठा हो। इसीलिए जो भी चीज आपके माइंड में आए, बिना अपलाइन, एक्टिव अपलाइन की सलाह से वो काम ना करें। दूसरी चीज है, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। यानी कोई भी नेगेटिव बात अपने डाउन लाइन या फिर क्रॉस लाइन के साथ बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थ्रॉट आ रहा है, आप अपने अपलाइन के साथ कर सकते हो, लेकिन डाउन लाइन के साथ ना करें। क्योंकि अगर आप डाउन लाइन के साथ करें तो आपके व्यवहार वहां से दिक्कत हो सकती है। और अपलाइन के पास जरूर करें, अपने पास भी ना रखिए, अपलाइन के पास जरूर करें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपके पास आ सके और आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग आ सके। और थर्ड रूल ये है, नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगो। मनीष फोज, नेवर यूज एल्कोहल व्हाइल इन टीम मीटिंग। जब किसी के साथ अगर आप पैसे लेते हो, पैसे का तो लेन देन नहीं करना है आपको, लेकिन अगर प्रोडक्ट के लिए किसी के साथ पैसे लेते हो तो समय पे उसको आपको प्रोडक्ट दे देना है। कभी भी किसी के परिवार के अंदर फैमिली प्रोग्राम में नहीं जाना है। उसके बाद कभी भी आप एल्कोहल लेके ग्रुप मीटिंग वगैरह को यूज ना करें। कोई भी ग्रुप या प्लान, कोई भी चीज में प्लान ना शो करें। यानी कि इस बिजनेस को एल्कोहल लेने के बाद इस बिजनेस को नहीं लाना। ये 3 रूल के साथ अब हम बात करते हैं कि ये काम आप करो, आज से शुरुआत करो, आज से टारगेट फिक्स करो। हमारे कंपनी हमेशा आपको पता है कि हर 3 महीने में टारगेट देता है। अभी भी शिमला का चल रहा है, तो हर 3 महीने तो आप यहाँ पे भी टारगेट फिक्स कर सकते हो। ड्रीम गोल के जगह पे ये भी फिक्स कर सकते हो कि आप 1 वीक के अंदर या 1 महीने के अंदर, इस दिसंबर के अंदर आप यहाँ से शिमला का टारगेट क्वालिफाई करेंगे। तो उसको लिए टारगेट कैसे फिक्स करेंगे कि अगर आपको 1200 एसपी का जरूरत है, यानी 12 आईडी 12 आईडी, 24 लोगों की जरूरत है, 24 लोग आपके पास ज्वाइन होंगे, तो अगर 10 में 2 रेशियो है, तो 24 लोगों के लिए आप सोच लो कितने रेशियो चाहिए। 200 लोगों की आप लिस्ट बना लो, चाहे आप अपने या अपनी टीम के माध्यम से 200 लोगों की लिस्ट अपने पास तैयार रखो, और 200 लोगों को आप प्लान ठोक दो परफेक्ट तरीके से। क्लोजिंग आपकी आ जाएंगे 100%। और शिमला टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और शिमला टारगेट अगर पूरा हो गया, इससे आपको क्या फायदा होगा? अगर 1200 एसपी दोनों तरफ गया, तो आपका ऑटोमेटिक है कि 2 से 3 लेवल तक आप पहुंच जाओगे। उसका भी इनकम आएगा, वो इनकम आपके पास रहेगा। उसके साथ आपको ये शिमला फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका मिलेगा। और ये शिमला में आप घूमेंगे तो वहां पे आपको पता है कि एक दो नहीं, जितने भी अचीवर है, उसके साथ साथ जितने भी हमारे अपलाइन सीनियर हैं, इतना कि हमारे एमडी एनसीओ डॉक्टर संजीव कुमार सर जी का अभिनंदन है कि आज वो जितने भी टारगेट होते हैं हर जगह पे वो वहां पे मिलते हैं। तो सौभाग्यशाली है कि अगर आपको एमडी सर से मिलना है, तो फिर ये शिमला का टारगेट आप पूरा कर लो। एक ब्यूटीफुल ट्रिप आप यहाँ से ले सकते हो। अब बात करें शिमला का एंजॉय, देखो तो सोच सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ट्रिप है शिमला। यहाँ पे आप एंजॉय करने जाएंगे, वो भी पूरे टीम के साथ। कितना एंजॉयमेंट आएगा, कितना एंजॉय आएगा। इसी के वाणी के साथ में विराम करता हूँ, टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना केयरफुल्ली तरीके से पूरा का पूरा मीटिंग अटेंड किया, पूरा का पूरा आपने ध्यान से सुना। और शायद मुझे इतना उम्मीद है कि आप इसे फॉलो भी करेंगे। और मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है कि आपको सक्सेस होने से रोक सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।